फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप सभी को अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इससे किसी भी प्रकार के डाउट्स है इस चैप्टर में, जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट मन में क्रिएट करते हों, तो आपको बिना टेंशन लिए हुए इस वीडियो को पूरा देखना है। आपके सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। इसमें हम अर्थशास्त्र की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम से में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे। तो आपको इससे आगे किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ने की इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी ही पढ़कर इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन बना पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी की मदद हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हुए हम अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या करते हैं, अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कर रहा है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल भी क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को क्लियरफाई कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल भी और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। और इस चैप्टर में आपको 3 क्षेत्र पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको मैं पहले बेसिक बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र एक होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा, तो किसान, मछली पालन, वन पालन, खनिज, बिना वो जो भी मिट्टी से जुड़े हुए काम होते हैं वो कौन आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। तो इसके जो भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी से जुड़े होते हैं। दूसरे में जो आता है आपका क्या हो गया, बिजली हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, उद्योग निर्माण हो गया, ये क्या आता है, ये सारा क्या है, दूसरे क्षेत्र में आता है। तीसरे में क्या आता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका बैंक हो गया, बीमा हो गया, जो सरकारी ज़्यादा होते हैं वो क्या होंगे, तीसरे तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या मारोगे, निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया, कृषि, मछली पालन, वन पालन जो भी होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन या स्थापना कब हुई। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में नीति आयोग के गठन क्या हुआ। वैसे ज़्यादा ये पूछा जाता था पहले कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। जब योजना आयोग पूछे तो आपको क्या देना है, तो आपको देना है 1950, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, योजना आयोग का गठन हुआ था। और ये क्या हुआ, 2015 को क्या हो गया, विघटित हो गया, और ये नीति आयोग में बदल गया। तो आप कभी पूछ सकते हैं आपका योजना आयोग का विघटन कब हुआ, तो 2015 को, और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या मारोगे, 2015। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में ये बिल्कुल मार दीजिएगा जनवरी 2015। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या है, एक अंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या पहले ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऊर्जा क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में होगा। शिक्षा क्या होगा, ये तो क्या होगा, ये सेवा क्षेत्र में आएगा। यातायात द्वितीय क्षेत्र, संचार द्वितीय क्षेत्र, ये क्या होगा,
ये द्वितीयक हुआ, ये द्वितीयक हुआ, ये भी क्या हुआ, द्वितीयक हुआ। ये तीनों क्या एक समान है। तो आर्थिक गैर आधारभूत संरचना का पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, शिक्षा जो अलग हुआ वो जो तीन सेम है इसमें आपको किसी को नहीं जो इससे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा क्या है आपका, क्या है, सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। तो आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार देना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो मैंने क्या बताया था, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि है, बिल्कुल है। खनन, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, खनन बिल्कुल है। पशुपालन बिल्कुल है। मछली पालन पूछे तो मछली पालन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सही सभी जो है वो क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। तो आपको बिल्कुल डी पे सही मार देना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। तो जो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है। सिंपली आपसे पूछा गया अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, तो क्या होगा, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा क्या हुआ, मिश्रित, ठीक है। तो कभी पूछे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप मार दीजिएगा मिश्रित। और कभी पूछता है अमेरिका में, तो आप अमेरिका कभी पूछेगा आपसे, तो अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो सभी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, अपना उद्देश्य होता है, अपना गुण होता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या, निजी लाभ। वहाँ पे लोग क्या होता है, किसी भी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व क्या होता है, एक निजी व्यक्ति के पास होता है। तो इससे निजी लाभ शामिल होता है। मिश्रित में दोनों का लाभ होना चाहिए। और समाजवादी में क्या है, समाज कल्याण किया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगर पिछले जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है मैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे हमने सिंपली और बहुत अच्छी तरीके से इसे भी कवर किया है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है वो बोल रहा है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो अगला ये जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है, गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है अल्फ्रेड मार्शल, नहीं, किन्स पिकू रैगनर नर्स। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रैगनर नर्स ने जो है गरीबी की कुचक्र की क्या दी थी, अवधारणा दी थी, ठीक है। तो जो आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आता है फर्स्ट चैप्टर में है कि गरीबी को कैंसर की रोग की तरह किसने बताया था, तो किसने बताया था, तो कुजनेट ने बताया था। किसने बताया था, कुजनेट। तो आपको इन दोनों को नाम अच्छे से याद रख लेने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है इसकी जो प्रकार है आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र की सर्वाधिक योगदान है, ये पूछा जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र तो अब क्या हो रहा है, लगभग क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसका ज़्यादा योगदान हो नहीं पा रहा है। पहले तो आधी अर्थव्यवस्था जो थी क्या थी, कृषि पे ही थी निर्भर, पर अब नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र दे रहा है, बट वो जो है कंपैरिजन करे सेवा क्षेत्र की तो उससे कम। तो आपको सीधा सेवा क्षेत्र मार दीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, सेवा क्षेत्र कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, किस पद का प्रयोग, किस वाक्यांश या पदांश का प्रयोग होता है विकसित देशों की आय में वृद्धि। तो आर्थिक विकास, आय की वृद्धि यहाँ पूछा, समावेशी विकास, आर्थिक वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल सही होगा। आर्थिक आय में वृद्धि मतलब क्या, आर्थिक वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल क्या हो रहा है, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा बना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत कम जगह आपको पढ़ने मिलेगा, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो ये आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आपसे पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको क्या 1951 से क्या होता है आपका पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और वैसे ये जो बोनस भुगतान था ये कब हुआ था, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्राथमिक राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी। तो जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट थी वो 2001 में दी गई थी। जो इस 2001 में कौन थे यह आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो उस समय के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के कार्यकाल में ये मानव विकास रिपोर्ट क्या हुआ था, जारी हुआ था। तो आपको इस क्वेश्चंस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग क्या किया जाता है, तो किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको आपदा प्रबंधन में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में बी हो जाएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगर पिछड़े राज्य की बात आए और बीमारू राज्य की बात आए, तो अगर आपका मन चाहे तो आप किसी के बारे में मत सोचिए, सीधा बिहार मार दीजिए। सीधा क्या मार दीजिए, बिहार मार दीजिए, क्योंकि बिहार जो है वो क्या है, सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, ये पिछड़ा क्यों है इसके भी कारण आते हैं। तो क्या है, कृषि पे ज़्यादा निर्भर है, वर्षा कभी ज़्यादा हो जाती है तो सुखाड़ कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़मीन ज़्यादा बेकारी पड़ी रहती है, तो कभी क्या है खेती के लिए जगह ही नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आधारभूत संरचना की कमी हो रही है, प्रशासन उतना एक्टिव नहीं है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इतना एक्टिव नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं जो इस बिहार को पिछड़ा बनाने में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बट इसके विकास में जो सपोर्टिंग टर्म है वो बहुत कम है। बहुत कम लोग इसके विकास के बारे में सोच रहे हैं, बट अगर सोचा जाए तो बिहार उन्नति कर रहा है, लेकिन एक दबी हुई स्थिति में। तो आपको ज़्यादा हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है कि इस पिछड़ा राज्य कौन पूछे या बीमारू राज्य पूछे, तो आप सिंपली बिहार को मार दीजिएगा। बिहार क्या है, सबसे पिछड़ा राज्य है, क्या है अपना सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। मैंने बताया था नीति आयोग का गठन जो हुआ था योजना आयोग के विघटन के बाद हुआ था। तो इसका जो हुआ था वो कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ऐसे कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि आपको 1950 सिर्फ याद रहेगा, तो आप कैसे मार पाओगे, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा ये भी, बट आपको मारने की याद कर रहे हैं 15 मार्च, 15 सितंबर है। ठीक है, तो आपको किसी क्वेश्चन में आपको डेट याद रखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो आप इसी प्रकार से अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो मैंने बताया था भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास भी होता है और सरकार के पास भी। तो ये बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था है जिसे बहुत ही देशों ने क्या है अपनाया है। तो आपको क्या है इसका सही आंसर आपको डी मार देना है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
तो कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ पर सप्तदलीय बैठक हुई थी, तो आपको क्या मानना है? नेपाल। नेपाल जो हुई थी वहाँ पर लोकतंत्र को लाना बहुत ज़रूरी माना जाता था, तो नेपाल में क्या हुई थी? एक सप्तदलीय बैठक हुई थी। और माओवादी सरकार जब पूछे तो आपको क्या मानना है? नेपाल ही मार देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा से कह रहा है उसे हम देखने वाले हैं। तो अगली क्वेश्चन जो है हमारे कह रहे हैं आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो है वो संबंधित है गुणात्मक विकास से, परिवर्तन से, तो बिल्कुल है। और परिणात्मक तो वो भी है। तो आपका ऑप्शन में सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और दोनों। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह आएंगे, कभी आएंगे ए बी सी तीनों या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अपने माइंडसेट से, अपनी टेक्नोलॉजी के माइंड से आपको इसमें क्या है? टिक मारना है और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है? तो लोग क्या मतलब आर्थिक क्रिया का जो आय के लिए जो क्रिया करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए तो नहीं करते। समाज सेवा क्यों करेंगे? लोग का अपना ही पेट भरना मुश्किल हो जा रहा है। परोपकार ये शब्द आज के युग में सुनना ही एक अलग बात है। ठीक है ना? तो जीव को उपार्जन, अपने जीवन के उपार्जन के लिए ही लोग क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं, कमाते हैं। क्यों करते हैं? अपने परिवार के लिए, अपना जीवन के उपार्जन के लिए। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर मार देना। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? क्या पूछा जा रहा है? घटक है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। घटक है ये पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए क्वेश्चंस की हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन है। तो शिक्षा जो क्या है, ये तीसरे सेक्टर का। ये क्या है? नागरिक सेवा, ये भी तीसरे सेक्टर का। स्वास्थ्य जो है वो भी तीसरे सेक्टर का। तो अलग कौन हुआ? ऐसे आधारभूत में जो अलग हुआ आप उस पर मार दीजिएगा। ऑप्शन ये जो है का बिल्कुल सही है। और आर्थिक आधारभूत संरचना, तो वित्त क्या है? आर्थिक रूप है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए पूछा जाता है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी पूछेगा, अभी तो नीति आयोग चल रहा है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तभी कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, तो अभी क्या है? ये ही अध्यक्ष होंगे। बट उस समय जब योजना आयोग का गठन हुआ था तब कौन थे? तो तब 1950 का टाइम था, तभी लोग मंत्री मिनिस्टर बन रहे थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो तखन कौन होंगे? तो तखन होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो मैंने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो क्या करती है आपकी ना, समाजवादी व्यवस्था का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि वो क्या करे? लोक कल्याण करे। लोक कल्याण जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कि जिस समाज के लिए अर्थव्यवस्था बनती है तो ये क्या होगा? लोक कल्याण के लिए ही इसका निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। मतलब विकासशील मतलब जो विकास कर रहे हैं। हम भारत में रहते हैं। भारत क्या है? विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। ब्रिटेन जब पूछे विकसित देश तो कौन थे? ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है क्या है? विकसित देश, जो विकास कर चुके हैं। बट हम भारत में जो रह रहे हैं वो क्या है? विकासशील, विकास कर रहे हैं। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ लोग किस सेक्टर में संलग्न है? तो कौन से? कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नरेगा, इससे पहले क्या आप क्या कहते हैं? मनरेगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज है, मनरेगा। और कभी कभी पूछता है मैं नरेगा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? तो आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नरेगा कार्य क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा क्या होता है आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो है किसका नाम जोड़ा गया? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, ये जो थे प्रधानमंत्री ही थे। मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का नाम से ही नरेगा का नाम रखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तो हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जवाहर रोजगार योजना का लागू कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो रहा है यहाँ पे आपका हो रहा है 1989 में क्या होता, जवाहर रोजगार योजना क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो आपको एकदम सही से अच्छे से याद रख लेना है इसको, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन को बहुत कम जगह में देखने को मिलेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। पहला है 1951, 1952, 1954 या 1956। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 1952 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या हुआ थी, गठन हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना गया? तो योजना आयोग का भंग कब हुआ था? तो 2015 में। 2015 में किसका गठन हुआ था? तो नीति आयोग का। नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से याद रखना, आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए क्या यूजफुल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो आपका जो सही आंसर होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने क्या, ये पहले बांग्लादेश के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्षेत्र बैंक की स्थापना किसने की थी? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। और कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। तो ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ठीक है, भारत का विकास संभव नहीं है, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के। तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? तो वो देश क्या कहलाता है? तो वो देश का राष्ट्रीय आय जैसे ही ज़्यादा है तो वो विकसित देश होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप क्या मार देंगे? सही मार देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो मैंने बताया था योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तीनों क्षेत्र में मैंने बताया था किसको क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हुआ, सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? इसी क्वेश्चन को मैंने बताया था। द्वितीय क्षेत्र किसको होते हैं? उद्योग के क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने इस वीडियो में कुल कितने की क्वेश्चन, तो एक थी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको राइटिंग स्किल या कुछ भी क्वेश्चन में टॉपिक में किसी भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक बताया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।